गणित आज की वीडियो में त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व करना है, यानी प्रश्नावली 8.1 को हमने सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं हमारे पास। त्रिकोणमिति साइन कोस टेन की कितने होते हैं हमारे पास त्रिकोणमिति फलन। सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति फलन क्या, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति फलन को देखेंगे हम। त्रिकोणमिति फलन हमारे पास कितने होते हैं। एक साइन होता है, एक कितना होता है हमारे पास साइन होता है, क्या होता है कोस होता है। दूसरा क्या होता है टेन होता है। तीसरा क्या होता है टेन। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है यहाँ पर, साइन का उल्टा होता है हमारे पास, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा यहाँ पर स्टार देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा क्या होता है यहाँ पर, कोसेक का उल्टा क्या होता है, यानी कि कोसेक का उल्टा होता है हमारे पास, देखिए साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा देखिए, कोस का उल्टा होता है हमारे पास सेक। ठीक है, टेन का उल्टा क्या होता है हमारे पास, टेन का उल्टा होता है हमारे पास कोट। क्या होता है कोट। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन। सेक का उल्टा होता है कोस, कोस का उल्टा होता है सेक। टेन का उल्टा होता है कोट, कोट का उल्टा है टेन। बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। क्या होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। क्या होते हैं हमारे त्रिकोणमिति फलन, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, आपको इतना रखा। अगर आपको क्या दिया जाए यहाँ पर एक फॉर्मूला की समकोण त्रिभुज, यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज इस टाइप से दिया जाए, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज यानी कि ये क्या होता है हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इंग्लिश में त्रिकोणमिति को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर एक क्या होता है बेस, बेस मतलब आधार, आधार। ये क्या होता है खड़ी हुई भुजा क्या होती है, लंब। क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, लंब। देखिए जो खड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, लंब। जो पड़ी हुई होती है क्या होती है, आधार। जो समकोण त्रिभुज की भुजा क्या होती है, कर्ण। अब ध्यान रखना, आधार कहीं यहाँ पर उल्टा आधार ऊपर भी हो सकता है, लंब नीचे भी हो सकता है। कर्ण चूंकि समकोण त्रिभुज कर्ण यहाँ पर हो, कर्ण तो कर्ण ही रहता है। लंब आधार क्वेश्चन में बदल सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले ध्यान रखने की क्या ट्रिक है यहाँ पर समकोण त्रिभुज की भुजा क्या होती है, कर्ण। ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और यहाँ पर कोण की भुजा, कोण के सामने की यहाँ पर मान लीजिए कोण थीटा है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, कोण के सामने की भुजा लंब। अगर इसको हम कोण मान लें, यहाँ पर मान लीजिए इसको थीटा कोण में, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। कर्ण तो कर्ण ही रहती है। ठीक है, कोण के सामने की भुजा आपको ध्यान क्या रखना है, लंब ध्यान रखना है। और समकोण त्रिभुज दो ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखें, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। ठीक है, अब देखिए साइन, और हमारे पास पूछा जाए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। साइन थीटा बराबर होता है, इसको एक ट्रिक को ध्यान रखना है। क्या होता है, एल बट्टे के ए, यानी ये क्या होता है लंब। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा बड़ा। ये क्या होता है, ये ट्रिक ध्यान रखिए, एल लाल बट्टे के ए, यानी कि ये क्या होता है, साइन होता है पहला वाला। दूसरा क्या होता है, कोस होता है। तीसरा क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब फिर उल्टा कर देंगे, हमें साइन का मान पता चल जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे, कोसक का मान आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पर देखिए लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, एल से लंब, के से कर्ण होता है, तो लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी कि साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। फिर क्या होता है, कोस थीटा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसक। कोसक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। फिर हमारे पास कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, कोस को आधार बटे ए से आधार, के से कर्ण। आधार क्या है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसको उल्टा कर देंगे, सेक का मान निकलेगा सेक। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, अब निकाल लेंगे टेन का मान। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा ले से लंब, ए से आधार, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका उल्टा। तो क्या आ जाएगा, कोट का मान आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे, कोट थीटा का मान कितना आ जाएगा, कोट थीटा का मान। इसको आधार के ऊपर पहुंच जाएगा, आधार बट्टे क्या हो जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है,
क्या ध्यान रखना, हमारे पास फंक्शन कितने होते हैं, छः होते हैं, 3 होते हैं, साइन का उल्टा होता है कोस, कोस का उल्टा होता है सेक, सेक टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, समकोण त्रिभुज में याद रखना, कोण के सामने की भुजा ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखनी, कोण के सामने की भुजा होती है लंब, और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा की कर्ण। समकोण त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री हो क्या होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, कोण 90 डिग्री हो क्या होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये क्या होता है, कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और साइन थीटा क्या, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ट्रिक ध्यान रखनी है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये क्या याद करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान रखें, एल आर के बस ध्यान का मतलब लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पहला साइन थीटा दूसरा कोस तीसरा टेन। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये कोस थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। एक तो मालूम होगा, तो इसको दूसरे के जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा कर दें कर्ण बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे, इसका उल्टा कर दें आधार बटे लंब। ध्यान रखना। अब देखिए एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। क्या एक्सरसाइज हमारे पास पहली है, एक्सरसाइज क्या है हमारे पास 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए 8.1 में क्या दिया गया है हमारे पास, 8.1 8.1 देखिए यहाँ पर, देखिए त्रिभुज ABC में क्या, यहाँ पर त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या है, B कोण समकोण, बी ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। साइन A का मान, यहाँ पर थीटा में कुछ भी हो सकता है, साइन यहाँ पर A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर थीटा हो सकता है, X हो सकता है, Y हो सकता है, एक ही जगह पर कुछ भी हो सकता है। इसको आपको नहीं था कि A ही हो दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पर C आ गया, यहाँ पर D भी आ सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर साइन थीटा लिखा है, यहाँ पर साइन ए भी लिख सकते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पर कोसेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे, यानी थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हो तो यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर उसमें क्वेश्चन में सी लिखा हो तो कोस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ये ध्यान रखना। एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज देखिए यहाँ पर क्या देगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ABC बना लेंगे हम, जिसका कोण क्या है, B समकोण का मतलब क्या होता है, B कोण B का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। AB का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। साइन A ज्ञात कीजिए, कोस A ज्ञात कीजिए, साइन C ज्ञात कीजिए, कोस C ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट का टर्म हम चित्र बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिया, त्रिभुज ABC, पहले त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसका कोण B समकोण बना लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, त्रिभुज ABC। मान लीजिए त्रिभुज ABC हमने इस टाइप से बना दिया यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। ठीक है, कोण इसको हम इनकी कोण B मतलब इसको हम देंगे A, यहाँ पर B अपन दे दिया C। ये क्या है, कोण B समकोण है। यहाँ पर क्या है, समकोण। ठीक है, समकोण, समकोण मतलब क्या है, कोण B का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री दे दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, AB का मान क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो AB का मान लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर को छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर भी लिख देंगे, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। और दिया है BC का मान, BC का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। BC का मान कितना है यहाँ पर, BC का मान कितना है, 7। ठीक है, 7। अब जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस के प्रमेय क्या होती है हमारे पास, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर भी लगा देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण। अब देखिए समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण का मान इसका कर्ण एक सामने क्या होगी, कर्ण का मान क्या होना चाहिए, हमें मालूम नहीं है। कर्ण का मान जो मालूम नहीं है उसको जिनका देंगे AC। कर्ण क्या है हमारे पास, AC, तो इसको लिख देंगे AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण लंब का स्क्वायर, लंब क्या हमारे पास BC का मान कितना दिया है, 7, तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। चूँकि BC का मान पता है इसलिए हमने 7 लिख दिया, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मान कितना दिया, 24। AB यानी कर्ण स्क्वायर वाला लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया है, 24 है। यहाँ पर क्या है, 24 लिख देंगे, यहाँ पर 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लंब कितना दिया, 24। जो खड़ी हुई भुजा बताई थी क्या होती है, लंब होती है। लंब का मान कितना दिया, 24। और यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर वाला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मान कितना दिया है, BC का मान कितना दिया है, 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ध्यान रखना है, जब स्क्वायर करेंगे 576 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। कितना होता है, 49। ठीक है, तो AC का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा 576 में 49 जोड़ेंगे कितना, 9 और 6 कितना होता है, 15 का 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 का 5, हासिल का 1।
4 और 7 4 11 12 के 2 हो जाएगा, 5 और 6 यानी 625 आ जाएगा। 576 उनचास कितना होता है 625। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 625, जिन को 3 लिखा हमने, ए स्क्वायर है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट। 625 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 625 का वर्गमूल निकालना आपको नहीं आता तो निकालना सिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 625 यहाँ पर लिखा हो किस टाइप से वर्गमूल निकालते हैं। अब किससे काटेंगे, जो कट जाने वाले 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पर 2 3 6 2 1 2 5 नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 3 2 नीचे नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। किससे कटेगा 5 से, 5 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचा, 5 2 10 हो जाएगा, 2 बचे 5 25 हो जाएगा। अब देखिए किससे कट रहा है, अभी 5 से कट रहा है, 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 2 10 हो जाएगा, 2 बचे 25 25 हो गया। यहाँ पर फिर 5 से कट जाएगा, देखिए 5 1 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 5 से कर देंगे, 5 1 5 हो जाएगा। अब क्या बनाते हैं हम जोड़ा बनाते हैं यहाँ पर, यानी कि एक जोड़ा यहाँ पर बन गया, यहाँ पर एक जोड़ा यहाँ पर बन गया। एक जोड़ा में क्या लेते हैं 5, एक जोड़े में क्या लेते हैं 5, तो क्या कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 25, ठीक है। 25 AC का माना गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। AC का माना गया यानी कि इसका माना गया, यानी कि AC का कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर यूनिट भी चाहे लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया हमारे पास, हमें निकालना का है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकालना है फर्स्ट पार्ट, यानी कि साइन ए कोस ए का मान निकालना है। तो साइन ए कोस ए का मान निकालने के फर्स्ट पार्ट में देखिए किसका मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है हमें कोस ए का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कोस ए का मान निकालेंगे, तो देखिए समझिए यहाँ पर साइन ए का मान निकालना है, कोस ए का मान निकालना है। किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर एंगल देखिए, सबसे पहले आपको देखना है एंगल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ए। तो देखिए यहाँ पर इसमें ढूंढिए त्रिभुज में आपको ढूंढना है। ए कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, यहाँ पर ए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ए। तो यहाँ पर कोई एंगल ए लिख देंगे, क्या लिख देंगे एंगल ए, ठीक है। एंगल ए हमने बताया था आपको, अभी क्या बताया था कोण के साइन, पहले साइन देखिए, साइन क्या होता है हमारे पास, साइन ए बराबर क्या होता है, देखिए साइन ए बराबर हमने क्या बताया था यहाँ पर साइन थीटा है। यहाँ पर थीटा की जहाँ पर क्या हो सकता है साइन ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं साइन ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। इसको थीटा को भूल जाइए। यहाँ पर साइन क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। या उसको हमको याद नहीं रखना लंब बटे कर्ण क्या होता है, इसको ध्यान रखिए। एल लाल बटे कक्का के कक्का, यानी कि एल लाल के का। तो पहला क्या होता है साइन, तो साइन हो जाता है एल फोर लंब के फोर कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन वाला लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए साइन, अब देख ढूंढिए इसमें साइन, हमने बताया था क्या बताया था हमने, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, ये क्या है कोण ए। तो यहाँ पर ए, तो इसके सामने की भुजा देखेंगे, इसके सामने की भुजा क्या होगी लंब। ये तो लंब पैसे तो लंब यहाँ पर खड़ी हुई भुजा बताया, क्या होता है लंब, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्या है आधार, नहीं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन ए, क्या लिखा हुआ ए लिखा हुआ है, तो इसके सामने की भुजा लंब होती है, ध्यान रखना। क्या होती है कोण संपूर्ण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है। इसके सामने की भुजा क्या है लंब 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे कर्ण, तो कर्ण ही होता है। संपूर्ण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या है कर्ण, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो कितना होगा 7 बटे 25, क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पर ए नहीं होता, ए यहाँ पर होता, अगर ए यहाँ पर होता ना तो ये लंब ये वाली हो जाती, क्या हो जाती लंब 24 हो जाता, आधार 7 हो जाता। तो यहाँ पर कोण के सामने की बजाय होती है लंब, लंब क्या है यहाँ पर 7 का मान है। वैसे लंब यहाँ पर ऐसे त्रिभुज हम बनाते हैं यहाँ पर इस टाइप से। तो ये लंब का यानी कि लंब क्या खड़ी हुई भुजा, लोग कुछ लोग बताते हैं क्या होती है यहाँ पर लंब खड़ी हुई भुजा होती है, आधार क्या होती है पड़ी हुई भुजा। वैसे तो लंब क्या होती है खड़ी भुजा लंब होती है, लेकिन पड़ी हुई भुजा क्या होती है आधार होती है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति में क्या देखेंगे कोण के सामने की भुजा होती है क्या लंब, और संपूर्ण त्रिभुज के सामने की भुजा होती है कर्ण, क्या होती है कर्ण, और बची हुई क्या होती है आधार होती है, क्या होती है आधार। बस 2 चीज़ याद रखिए, ठीक है। साइन ए का माना गया। फिर देखिए कोस ए का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे कोस ए का मान। कोस क्या होता है, कोस के लिए फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये इसमें देखिए कोस का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर निकालेंगे कोस का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। देखिए आधार बटे कर्ण, कोस ए का आधार बटे कर्ण। आधार इसमें देखिए क्या है, आधार का मान इसमें क्या है, आधार कोण के सामने मुझे लंब है, आधार का मान कितना 24, आधार कर्ण का मान है 25, तो कितना हो जाएगा 24 बटे 25, कितना हो जाएगा 24। कोस ए का मान कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 24 बटे 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 बटे 25। ये क्या हुआ हमारे पास दूसरा आंसर हो गया। फिर देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया सेकंड पार्ट में पूछा गया साइन सी कोस सी का मान ज्ञात कीजिए। जबकि सी आ गया यहाँ पर एंगल बदलता रहेगा, यहाँ पर क्या आ गया साइन सी। तो यहाँ पर देखिए साइन सी सेकंड पार्ट देखिए, यानी कि सेकंड पार्ट किसका मान निकालना है साइन सी का मान निकालना है, साइन सी, और किसका मान निकालना है हमें कोस सी का मान निकालना है, कोस सी का मान निकालना है, ठीक है। देखिए साइन सी क्या होता है साइन सी वही क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे
कर्ण। देखिए लंब इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया है साइन सी, सी दिया है, कोण क्या होगा यहाँ पर सी, इसको मानेंगे कोण, क्या मानेंगे कोण, इसको मानेंगे लंब बदलता रहेगा, क्या इसको मानेंगे कोण के सामने की वजह क्या होती है लंब, तो इसका लंब की क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब का मान कितना है यहाँ पर 24 है, साइन सी, साइन सी 24, लंब का मान क्या है 24, कर्ण का मान भाई है 25, कर्ण तो कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण क्या है 25 का 25 है, देखिए कर्ण का मान कितना है 25, 25 का 25 ही गिरेगा, ये दूसरा आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या निकालना है, कोस सी का मान निकालना है, कोस सी, कोस सी क्या होता है कोस सी बराबर क्या होता है कोस सी, कोस क्या होता है भाई, होता है क्या होता है कोस आधार बटे कर्ण, या इसमें देख लीजिए आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए कोस सी क्या है, कोस सी, कोस सी। अब देखिए आधार का मान यहाँ पर क्या दिया है, कोण के सामने की वजह क्या होती है लंब, ये क्या है लंब, लंब बची हुई भुजा लंब, समकोण त्रिभुज के सामने की वजह कर्ण, जो बची गई भुजा हमारे बच का गए यानी कि ये वाली, क्या इसका मान जो बच जाती है वे क्या होती है आधार, आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान है 25, तो 7/25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/25। ठीक है 7/25। देखिए कोस सी यानी कि कोण के सामने की वजह क्या होती है लंब, तो ये क्या होगा लंब और कर्ण समकोण त्रिभुज की वजह कर्ण और बची हुई आधार, तो कितना क्या होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना दिया 7 और कर्ण का मान दिया कितना दिया 25, तो कितना होगा 7/25। देखिए क्या होगा हमारे पास दूसरा आंसर, इस टाइप से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को हम। सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्या किया हमें दिया गया है समकोण त्रिभुज बताया क्वेश्चन, क्या बताएगा समकोण त्रिभुज, हमें ए बी का मान दिया गया है, बी सी का मान दिया है, हमें तीसरी भुजा, चूँकि हमें क्वेश्चन में 2 भुजा दी जाएंगे, तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे, हम जानते हैं तीसरी भुजा निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है यार फार्मूला आपको ध्यान रखना, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है कर्ण स्क्वायर होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, हमें चूंकि कर्ण का मान दिया है, कर्ण समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कितनी कर्ण, तो कर्ण का मान दिया है यानी कि कर्ण का मान दिया है AC का स्क्वायर, लंब का मान जो खड़ी भुजा लंब, यानी कि इसमें नहीं देखिए इसमें जो खड़ी हुई भुजा जो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो उसमें खड़ी हुई भुजा क्या लेंगे लंब लेंगे और पड़ी हुई भुजा लेंगे आधार। जब यहाँ पर अगर एंगल आ जाए तो कोण की भुजा लेंगे, तो एंगल में लेंगे, जब साइन कोस का मान निकालेंगे एंगल में लेंगे, सामने की भुजा लंब और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं कर्ण स्क्वायर वाला होते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये लगा दिया हमने। अब यहाँ पर इसमें AC कर्ण का मान दिया है AC, तो AC का स्क्वायर, लंब का मान दिया कितना लंब, ये क्या है लंब का मान दिया है 24 का स्क्वायर, अब यहाँ पर दिया है BC का मान दिया है 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर दे दिया। अब इसको सिंपलीफाई किया तो कितना आया 25। अब साइन है कोस का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एंगल कोण के सामने की वजह क्या होती है, इसके लिए एंगल को समकोण के सामने की वजह क्या होती है लंब, तो इसको ले लिया लंब, अब समकोण त्रिभुज के सामने की वजह कर्ण, बची क्या है हमारे पास ए वाली भुजा, तो क्या होगी आधार हो जाएगी। ठीक है, आधार यानी कि जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो इसको भूल जाएंगे, सिर्फ इसमें जो पड़ी हुई भुजा लेंगे उसको लेंगे आधार, जो खड़ी हुई भुजा लेंगे उसको लेंगे तो क्या लेंगे लंब। ठीक है, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, जब एंगल लगाएं तो कोण के सामने की भुजा लेंगे लंब और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा लेंगे कर्ण, बची हुई आधार। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, इस टाइप से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इसमें दिया गया आकृति 8.13 में 10p कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं 10p 8 कोट आर का मान, देखिए आकृति दी गई है, यहाँ पर क्या दिया है आकृति, यहाँ पर बना लेंगे हम, क्या दी गई है चित्र दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए बनाएंगे हम चित्र, क्या यहाँ पर चित्र, यहाँ पर इस टाइप से चित्र बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से चित्र बना दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है P लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Q लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ R लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है समकोण त्रिभुज 90 डिग्री होता है। ठीक है, दिया गया है यहाँ पर, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड है, यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर 10p का मान निकालना है, 10p माइनस क्या निकालना है कोट R का मान निकालना है। ठीक है, कोट R का मान निकालना है, क्या मान निकाल इसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें दिया गया है क्या दिया गया है यहाँ पर, इसका मान दिया है 12 क्वेश्चन में, इसका मान कितना दिया है 13, हमें निकालना है आधार, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का मान कितना दिया है यहाँ पर 13, तो कर्ण का मान लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस आधार क्या होती है नीचे वाली भुजा, क्या होती है आधार नीचे वाली भुजा होती है, यानी कि क्यू आधार क्या है पता नहीं, तो इसको लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर इसका स्क्वायर खोल देंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 169 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 169। ठीक है, 12 का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए कि 144 होता है, कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हमने ज्यों का त्यों लिखा। ठीक है, ज्यों का त्यों लिखा। अब इसको हमें इसका मान नहीं मालूम, इसको इधर ले आएंगे,
एक छः नौ, किसका है प्लस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 144 हो जाएगा यहाँ पर। बराबर यहाँ पर क्या बचा, क्यू आर का स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए एक छः नौ में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा, यानी कि 9 में से 4 का कितना बचेगा 5, यहाँ पर छः 5, यहाँ पर कितना 6 में से 4 का कितना बचेगा 2, एक में से क्या 0, तो बराबर क्यू आर का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 25। या इसको स्टार से लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। अब उसको स्क्वायर को उधर ले जाएगा, किसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, क्यू आर बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यूनिट भी चाहे लिख दीजिए या ना लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आ गया, क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर बस। यानी कि इसको अब क्या लेना है, हम यहाँ पर 10p कोट आर का मान निकालना। तो देखिए हम यहाँ पर क्या निकालना है 10p माइनस का कोट आर, ठीक है, निकालना है कोट आर। अब 10p क्या होता है, इनके ये लाल बटे, इसको ध्यान रखना है, फार्मूले आपको ध्यान नहीं रखने, क्या होता है ये क्या होता है साइन, क्या होता है कोस, क्या होता है 10 क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार लिख दिया। फिर माइनस कोट क्या होता है, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये आपको ये समझ में नहीं है, इसमें फार्मूला देख लीजिए, क्या देख लीजिए फार्मूला आप बात कर लीजिए, इसको समझ में नहीं आया क्या होता है हमारे पास। देखिए 10 क्या होता है, 10 थीटा क्या होता है लंब बटे आधार लिख दिया हमने, ठीक है, लंब बटे आधार। अब कोट आर क्या होता है, आधार बटे लंब लिख दिया, ठीक है। अब देखिए वैल्यू किस टाइप से पट करनी है, यही मेन चीज़ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 10p, क्या लिखा हुआ 10p। जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कुछ नहीं देखेंगे, जो खड़ी भुजा होगी उसको लंब लेंगे, जो पड़ी हुई भुजा होगी उसको आधा लेंगे। जब 10p कोट आर साइन और साइन कोट 10 के मान निकालेंगे तो जो कोण के सामने की भुजा लंब देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए p, तो p ढूंढिए, इसमें कहाँ पर है p, कहाँ पर लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, p क्या लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, ठीक है। p तो p के सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो क्या हो जाएगी लंब। और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, तो ये क्या p के भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, यार लिख लीजिए है। कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, और क्या हो जाएगी समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी ये आधार हो जाएगी, क्या हो जाएगा आधार, ठीक है आधार। अब देखिए यहाँ पर लंब कोण के सामने लंब, तो लंब का मान दिया है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 बराबर लिख दिया हमने 5 बटे आधार कौन सा होगा कर्ण, समकोण त्रिभुज के सामने कर्ण, तो कर्ण का मान 13, आज बची हुआ आधार क्या है 12, तो कितना हो जाएगा 5 बटे 12, तो 5 बटे 12 लिख दिया हमने माइनस, ठीक है माइनस। फिर क्या है यहाँ पर आर लिखा हुआ है, क्या आर, तो अब इसको भूल जाइए, इसको आर कहाँ यहाँ पर है, तो इसके सामने की भुजा लेंगे, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी अब आर, यहाँ पर एंगल लेंगे, इसके सामने की भुजा कोण के सामने की इसको काट देंगे मिटा देंगे, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी ये वाली लंब हो जाएगी, लंब कोण के सामने की भुजा लंब, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण नहीं बदलती, कर्ण तो कर्ण ही रहती है, ये क्या हो जाएगी लंब, देखिए लंब, ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, क्या हो जाएगा आधार, ठीक है आधार। अब देखिए आधार क्या नहीं कोट आर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार का मान कितना दिया है यहाँ पर 5, कितना दिया है 5, तो 5 लिख देंगे हम बटे लंब का मान कितना दिया है यहाँ पर, लंब का मान दिया है 12, तो 12 लिख देंगे हम, लिख दिया 12। अब देखिए 5 बटे 12 यहाँ पर है 5 बटे 12, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्या होगा आंसर, ठीक है। इस टाइप से सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए काफ़ी क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि साइन ए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि साइन ए 3/4 है, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, क्या करके कोट ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, देखिए ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है साइन ए का मान दिया 3/4, तो कोस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम पहले हम त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पर क्या बना लेंगे त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, चूँकि पहले लिख लेंगे त्रिभुज बाद में बनाएंगे, चूँकि हमें दिया है कि इनके निकालना क्या है, साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, फिर क्या निकालना है साइन ए का मान, कोस ए का मान निकालना है, कोस ए और टेन ए, किसका मान निकालना है कोस का मान निकालना है, कोस ए का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है यहाँ पर टेन ए का मान निकालना है, टेन ए, ये वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है निकालेंगे। अब हमें चूँकि दिया है, क्या दिया साइन ए का मान कितना दिया है, साइन ए का मान दिया है हमें, क्या दिया है 3/4 दिया है, क्या दिया है 3/4, तो ये देखिए एल लाल बटे के ए, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब लिख देंगे यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मान कितना दिया है हमें 3/4, ठीक है। लंब बटे कर्ण का मान आएगा, त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर देखिए त्रिभुज बना लेंगे इस टाइप से, हमने मान लीजिए त्रिभुज बना लिया समकोण, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या बना दिया त्रिभुज बना दिया। अब देखिए इसको नाम दे देंगे ए,
कोई कहीं पर नाम दे, कोई से नाम दे दिया, मान लीजिए ए इसको नाम दे दिया हमने, बी इसको नाम दे दिया, इसको सी इसको दे दिया, कोई भी नाम कैसे भी दे सकते हैं। जब कुछ भी नहीं दिया तो कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से शुरू कर देंगे ए बी सी, या यहाँ से ए बी सी, यहाँ से ए बी सी, कुछ भी शुरू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया लंब बटे कर्ण, क्या दिया है यहाँ पर क्या दिया, लंब बटे कर्ण, यानी कोण क्या है हमारे पास, कोण ए, यहाँ पर है कोण ए, कोण ए के सामने की वजह क्या होती है, लंब, क्या होती है लंब, तो कोण ए के सामने की वजह क्या दी है, लंब, लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना दिया है यहाँ पर, कितना दिया है यहाँ पर लंब का मान, कोण के सामने की वजह क्या होती है, लंब बटे कर्ण होती है, तो कोण के सामने की वजह ए माना, तो लंब क्या है यहाँ पर 3 है, ठीक है। कर्ण का मान कितना है यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 हमें निकालना क्या है यहाँ पर, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान, तो देखिए निकालेंगे भाई, लगाएगा पाइथागोरस में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होती है, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या दिया है, इसको समकोण त्रिभुज मान लें, कर्ण का मान कितना दिया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कोण के सामने यहाँ पे एंगल, कोण का मान किसके सामने पूछा, क्या कोण के सामने लंब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का, कोण पर पहले लंब दिया ही है, क्या है यहाँ पर लंब का मान, देखिए क्या है यहाँ पर, जब समकोण त्रिभुज लगाए तो कोण लंब जो खड़ी हो जाती लेती है उसको लंब लेते हैं। मैं बताया हमने कि जब समकोण त्रिभुज लगाएंगे तो ये कोण के सामने को लंब आधार नहीं लेगा, जो सिंपल तरीके से लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि प्लस में किधर इसको ले लीजिए 3 का स्क्वायर, या इसको ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत, प्लस में इधर उधर हो जाए नंबर, या पर या 2 प्लस के 3 जोड़ दीजिए बराबर 5 होता है, या 3 प्लस के 2 जोड़ दीजिए 5 होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 3 स्क्वायर का लंब का मान ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत, 3 का स्क्वायर ले लिया हमने, और यहाँ पर इसको ले लेंगे ए बी का स्क्वायर, या इसको ले लीजिए यहाँ पर क्या लंब का स्क्वायर, या ए बी का स्क्वायर लिख दीजिए पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं, ए बी का स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस फिर क्या आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, इसको एक गलत है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ए बी का स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो 16 माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, 16 में से 9 कितना हो जाएगा 7, 9 से 16 में 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, इसको इस टाइप से लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 7, उधर जाएगा क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 7, हमारे पास इतना है। अब जानते हैं एल के ए का क्या निकालना है हमें, कोस का, तो कोस ए का मान निकाल लेंगे, कोस ए क्या होता है, कोस क्या होता है, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस ए, यहाँ पर देखिए कोस ए बराबर आधार का मान देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए आधार क्या हो जाएगा, कोण के सामने ये है, कोण के सामने जो भुजा क्या हो जाएगी लंब, समकोण त्रिभुज के सामने भुजा हुई कर्ण, हमने चूंकि ए बी का मान निकाल लिया अंडर रूट 7, तो आधार क्या है यहाँ पर अंडर रूट 7, क्या आता है अंडर रूट 7, तो आधार का मान कितना है अंडर रूट 7, कर्ण का मान है 4, तो आधार का मान कितना है अंडर रूट 7 है, कितना है रूट 7, कर्ण का मान कितना है 4 है, क्या होगा पहला आंसर होगा हमारे पास। फिर निकालना है 10 ए का मान, किसका मान निकालना है 10 का, तो 10 ए क्या होता है हमारे पास लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार 10 ए, तो 10 ए बराबर हो जाए कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो देखिए लंब कोण के सामने की भुजा क्या है लंब, क्या है यहाँ पर 3, लंब बटे आधार क्या है अंडर रूट 7, 3 बटे अंडर रूट 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 7 हो जाएगा, क्या होगा हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है ये आंसर होगा। इस टाइप से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, देखिए 4 में क्या यानी कि 15 कोट ए बराबर दिया 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान कहते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है चौथा, हमें चूंकि किसका मान निकालना है साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान फाइंड करना है हमें। फिर क्या करना है साइन ए का मान फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है सेक ए का मान फाइंड करना है, सेक ए इसका मान निकालना है। ठीक है देखिए किस टाइप से निकालेंगे। सबसे पहले हमें दिया है क्या दिया है यहाँ पर 15 कोट ए का मान कितना दिया है यहाँ पर 8 दिया है, कितना दिया है 8, कोट ए बराबर आएगा 8, कोट ए का मान निकालेंगे हम। कोट ए क्या है गुणा का लिखा हुआ नीचे जाएगा किसका हो जाएगा डिवाइड का, 8 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है 15 हो है। अब देखिए कोट ए क्या होता है, देखिए कोट ए का फॉर्मूला, कोट ए का क्या होता है फॉर्मूला आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर लिख देंगे आधार बटे लंब बराबर कितना हो गया 8 बटे 15। ठीक है ये इससे समझ लिए ये लाल
बटे क्या होता है के ए। पहले टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, अब उल्टा करेंगे कितना होगा, आधार बटे लंब। सही है। अब देखिए हम त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर समकोण। मान लीजिए हमने इस टाइप का त्रिभुज बना दिया समकोण, ठीक है। इसको समकोण त्रिभुज बना दिया है इस टाइप से, आप सही से बना लेना, ठीक है। अब देखिए आधार बटे लंब, यानी कि इसको नाम दे हमें, हमने किस, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ से नाम सुनोगे ए बी सी, ये क्या होगा समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर क्या है, एंगल ए, क्या है एंगल ए, ये क्या होगा एंगल ए, यहाँ पर चूँकि ए ही ए लिखा हुआ, ठीक है, एंगल ए लिख दिया। अब देखिए आधार बटे लंब, यहाँ पर क्या होता है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, लंब। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण सही है। तो यहाँ पर क्या है, आधार बटे लंब, कोण के सामने, आधार का मान कोण के सामने की भुजा लंब, लंब का मान दिया नहीं है, तो यहाँ पर बची हुई इसके समकोण त्रिभुज के सामने भुजा कर्ण, तो बचा हुआ है आधार का मान कितना दिया 8, कितना दिया 8, चूँकि एंगल ए लिखा हुआ है ना इसमें, आधार के 8, कर्ण आधार का मान कितना है 8 हो गया, लंब का मान कितना यहाँ पर 15, कितना है 15 है, सही। अब सही है, लंब का आधार का मान 8 है, लंब का मान 15, ठीक है। हमें कर्ण का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कर्ण का मान। तब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किसका मान लिखेंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, पहले समकोण लिख दीजिए ना, लिखिए नहीं लिख देंगे समकोण, तो समकोण त्रिभुज क्या है हमारे पास, जो बीच समकोण होता है उसको बीच में रखते हैं, बी सी ए, लिख दिए ए सी बी, लिख दिए बी सी ए में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, क्या होता है, आधार का स्क्वायर, सही है। लेकिन कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान कितना दिया है यहाँ पर, कर्ण का मान पता नहीं है, इसको बी ए बी लिख देंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है यहाँ पर, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान कितना दिया 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना देगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर देखिए, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 15 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, तो 64 कितना होता है, यानी कि 4 5 9 6 और 2 8 289, ठीक है 289। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 289 अंडर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 17, यानी कर्ण का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 17 आ जाएगा। निकालना क्या है, साइन ए का मान, तो साइन का मान निकालेंगे, साइन ए का मान, साइन क्या होता है यहाँ पर, साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन ए का मान लंब बटे कर्ण, या इसमें देख लीजिए साइन ए का तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन कोण एक कोण यहाँ पर साइन ए, कोण क्या है यहाँ पर ए, तो इसके सामने की वजह क्या होगी लंब, क्या होगी लंब, लंब के कितने यहाँ पर लंब कितनी है 15, लंब बटे, अब यहाँ पर लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर कर्ण का मान कितना दिया है, यहाँ पर कर्ण का मान दिया 17, तो 15 बटे 17 पहला आंसर हो गया। फिर निकालना है सेक ए का मान, सेक ए, सेक ए का मान निकालेंगे, सेक ए बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर सेक ए का क्या होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना दिया है 17, तो 17 लिख देंगे, आधार कोण के सामने जो लंब बची गया आधार, तो 8 बटे 17 ये दूसरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से सोल्व करेंगे इसको हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यानी कि 5वां सेक थीटा का मान दिया 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी क्या निकालना है, अन्य सभी देखिए सेक थीटा का मान दिया गया, कितना दिया 13/12, यानी कि इसका मान दिया गया, हमें निकालने का अन्य निकालना है, एक इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका साइन का मान निकालना है, कोसेक का मान निकालना है, टेन का मान निकालना है, कोट का मान निकालना है, इतने निकालना है, यानी 6 होते हैं 5 के मान निकालना है, तो निकालेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है क्या दिया, सेक थीटा का मान दिया है 13/12, कितना दिया सेक थीटा का मान, यहाँ पर दिया सेक थीटा बराबर क्या दिया 13/12 दिया है, ठीक है 13/12, अन्य के मान निकालने हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज बना लेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 5 है। देखिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है समकोण त्रिभुज बना दिया। मान लीजिए कोण ए समकोण है, यहाँ पर इसको नाम दे देंगे ए, इसको दे सकते हैं ए नाम दे देंगे, इसको बी नाम दे देंगे, इसको सी नाम दे देंगे। कोण क्या है थीटा, तो इसको मान लीजिए थीटा, यहाँ पर इसको यहाँ पर मान लीजिए थीटा, ठीक है मान लीजिए थीटा मान लिया हमने, ठीक है थीटा मान लिया। अब देखिए समझिए सेक थीटा का मान कितना दिया गया हमें 13/12, देखिए
कोण के सामने की ये क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक क्या होता है हमारे पास, सेक का फार्मूला देखिए, कुछ फार्मूला खाएंगे फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण देखिए कर्ण का मान क्या है, यह वाला कर्ण का कितना दिया 13 दिया है, सेक थीटा यहाँ पर लिख दें, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्ण बटे आधार बराबर कितना दिया है 13/12, या इसमें समझ लीजिए यल ए एल लाल बटे के ए, क्या होता है पहला क्या होता है साइन, दूसरा कोस, कोस क्या होता है आधार बटेगा, उसको जट उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाए। ठीक है, कर्ण का मान कितना दिया 13, तो 13 लिख दिया। कोण के सामने की वजह के लंब, और समकोण त्रिभुज के सामने की वजह कर्ण, तो कर्ण का मान 13 लंब, इसके सामने की वजह ये तो लंब है, समकोण कोण के सामने की वजह लंब, तो बचा हुआ क्या आधार, आधार का मान कितना दिया है 12, तो 12 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 12। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज जो बीच समकोण होता है उसको बीच में लिखते हैं ए, या सी ए बी लिखते हैं, या बी ए सी लिखते हैं, बी ए सी लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे बी ए सी में, बी ए सी में क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय भाई होती है क्या होती है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, देखिए कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान नहीं दिया, इसको जिम का 3 लिख देंगे ए सी, तो ए सी का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आधार का मान दिया कितना 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर लिख देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर यानी कि 169, ए सी स्क्वायर जिम का 3 लिखेंगे, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, आप कर लेना। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे कितना है 169 माइनस का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, 169 में से 144 घटाएंगे कितना हो जाएगा 25 बचेगा, कितना हो जाएगा 25। देखिए 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, ठीक है 1 में से 1 का 0 बराबर क्या आएगा ए सी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए सी का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 25। ठीक है, 25 लिख दिया, या ए सी का उधर जाएगा स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट होगा यहाँ पर, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, कितनी आ जाएगी 5, तो ए सी की वैल्यू की 5। तो अन्य निकालने थे, तो किसका मान निकालना है पहले, यानी कि सेक का मान, अन्य क्या है बचा हमारे पास सेक का मान, क्योंकि सेक का मान में दिया था, क्या दिया था सेक का मान, कहाँ गया सेक का मान कहाँ गया, फार्मूला देखिए यहाँ पर है सेक का मान ये दिया था, इसका मान नहीं निकालना, पहले निकालना साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर निकालेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसी के बराबर लिख देंगे, लंब का मान देखिए क्या दिया गया है, या नीचे लिख देंगे यहाँ पर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब का मान देखिए क्या दिया, कोण के सामने की वजह क्या होती है लंब का मान क्या है यहाँ पर 5 दिया, कर्ण तो 13 दिया ही है 13, दूसरा आंसर हो गया। इसका उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा क्या होता है कोसक, तो कोसक का मान कितना हो जाएगा, कोसक थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, उसको उल्टा कर देंगे 13/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर निकालना है किसका मान निकालना, चूँकि हमें दिया था क्या दिया सेक का मान, सेक थीटा का मान दिया था, क्या दिया था सेक थीटा का मान, यहाँ निकालना है कोस थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा का मान। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान क्या दिया है यहाँ पर 12 दिया है, और कर्ण का मान तो कर्ण ही रहेगा 13, 12/13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। ये क्या हो गया पहला आंसर होगा यहाँ पर, दूसरा आंसर हो गया, तीसरा आंसर हो गया। ठीक है, फिर निकालना है कोस हो गया हमारे पास, यानी कि साइन और कोसक इसका तीनों का मान निकालना है टेन का मान, टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, आधार लिख दिया लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा कोण के सामने की वजह क्या होती है लंब, तो इसके लंब के दिया 5, आधार कितना दिया 12, तो कितना आ जाएगा 5/12, कितना आ जाएगा 5/12। हमें निकालना है कोट का मान, इसको उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा, तो कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा 12/5। ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर, इस टाइप से सोल्व करना है इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पर छठा,
क्या है, यदि एंगल ए बराबर एंगल ए है यहाँ पर, कोण ए बराबर है कोण बी के, न्यून कोण है। अब देखिए न्यून कोण क्या होता है, आपको मालूम होगा, छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा क्या होता है न्यून कोण। जो कोण 90 से कम होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, 90 से कम होते हैं न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण है। कोस ए बराबर है कोस बी के, क्या है, कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि एंगल बी एंगल कोण ए कोण बी के बराबर है। क्या करना है, सिद्ध करना, दिखाइए मतलब सिद्ध करना है। क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी के। देखिए सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है, यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे हम। क्या बना लेंगे, त्रिभुज। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। मान लीजिए त्रिभुज बनाया हमने, समकोण त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पर। क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज बना लिया हमने, ठीक है, त्रिभुज बना लिया, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर बोला है कोण ए क्या है, कोण ए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या है, कोण ए बा कोण बी क्या है, कोण बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, कोण ए बराबर कोण ए व कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से कम, ये क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री, तो ये क्या हमें 90 से कम, 90 से कम कौन से हैं, यहाँ पर 90 डिग्री, तो एक कोण हो गया 90 से कम होगा। चूँकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, लेकिन 90 होगा तो ये क्या बचेगा 45 डिग्री। क्या है 45, 90 से कम है तो ये क्या होगा, कोण ए। यहाँ पर ए दे दीजिए या यहाँ पर दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये यहाँ पर दे दिया हमने ए बी, यहाँ पर दे दिया सी, यहाँ पर दे दिया, इसको एन क्या है 90 से कम है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा 45 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री कौन होगा, क्या होगा, ये 45 डिग्री कौन होगा कि नहीं होगा। 45 90 कितना है, 180 क्या है 90 डिग्री कौन है, ये 45 होगा यहाँ पर 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री होगा कौन, कितना 45 डिग्री 90 डिग्री। ये क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं, न्यून कोण वह कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। कोण ए क्या होगा 90 डिग्री से कम है, एक न्यून कोण होगा। कोण बी क्या है 90 डिग्री से कम है, तो क्या होगा, कोण बी क्या है, न्यून कोण। ये क्या है, अधिक कोण, तो समकोण है। क्या है, समकोण। ये क्या है, समकोण, जो जिसका कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब देखिए हमें चूँकि दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, साइन ए, किसका नाम दिया, कोस ए बराबर क्या है, कोस ए। कोस ए बराबर कितना दिया है हमें, कोस ए। क्या दिया, कोस ए बराबर दिया गया है यहाँ पर कोस बी। ये क्या समझने के लिए यहाँ पर कोण बी लिख देंगे। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर है, इसको छोड़ दीजिए, कोण बी या कोण ए, यहाँ पर कोण ए लिख देंगे। ठीक है, कोण ए लिख दिया। अब देखिए कोस ए बराबर कोस बी, हम जानते हैं फार्मूला। देखिए यहाँ पर फार्मूला कहाँ गया हमारे पास, देखिए यहीं पर कहेंगे फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला देखिए, ये फार्मूला है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, कोस ए का क्या होता है, कोस क्या होता है, कोस देखिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कोण के सामने कोस ए, यहाँ पर क्या एंगल ए, कोण के सामने की वजह क्या होती है, लंब। ये क्या होगी, लंब। क्या होगी, यहाँ पर ए लंब होगी, कोण के सामने की वजह क्या होगी, लंब, और समकोण त्रिभुज के सामने की वजह क्या होगी, कर्ण। ये क्या होगी, कर्ण। बची हुई क्या है, बची है आधार, बची हुई है, क्या बची है, आधार। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कोण के सामने की वजह लंब है, क्या होगी, लंब, और क्या समकोण त्रिभुज के सामने की वजह कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पर ए, तो आधार क्या है यहाँ पर ए सी लिख देंगे, आधार बटे कर्ण। कर्ण का मान क्या यहाँ पर है, ए बी का, ए बी है, क्या है, ए बी लिख दिया हम यहाँ पर, ए बी बराबर। फिर देखिए बी के लिए, कोस बी के लिए क्या होता है भाई, कोस बी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या आधार, इसके लिए देखेंगे, अब इसको भूल जाइए यहाँ पर, कर्ण तो कर्ण ही होता है, कर्ण नहीं बदलता है, समकोण त्रिभुज कर्ण। इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब इसके लिए देखेंगे, इसके लिए क्या देखेंगे यहाँ पर, इसके लिए कोण एक, यहाँ पर क्या है, कोण बी, तो इसके लिए कोण के सामने की वजह क्या होती है, लंब। तो इसको लंब अब लिख देंगे, इसको लंब चेंज होगा, लंब। कर्ण नहीं बदलता है, कोण अब लंब, तो लंब है, कर्ण बची हुई क्या होती है, आधार। तो यहाँ पर लिख दिया आधार। ठीक है, आधार लिख दिया। अब देखिए कोस भी क्या होता है, आधार, वही क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कोण के सामने क्या वजह क्या होती है, लंब। तो बचा हुआ आधार क्या है यहाँ पर, आधार का मान क्या है, बी सी बटे कर्ण का मान क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी। इस टाइप से समझ कर आपको लिखना है। ठीक है, जिससे कि गलत ना हो हमारा क्वेश्चन। अब देखिए ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, ए सी बराबर बचेगा बी सी। देखिए ए सी कहाँ पर, ए वाली, बी सी कहाँ पर है, यानी कि ए भुजा बराबर होती है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके क्या होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं, कोण। अगर ए भुजा इस भुजा के बराबर है, क्या ए भुजा इस भुजा के बराबर है, तो क्या होगा, ए कोण और ये कोण बराबर था, तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। इसीलिए हमने समझाया था, ये बचेगा 45 डिग्री, अभी निकाल चुके हैं हम। तो यानी एक कोण और एक कोण बराबर है, इस टाइप से निकाल सकते हैं। अगर कोण निकालने के लिए आए क्वेश्चन एग्जाम में, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे आप, तो इस टाइप से कोण निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, दो कोण ज्ञात कीजिए। अगर जो भुजा सिद्ध करने के लिए है, तो क्या है, ए सी बराबर बी सी है, तो कोण क्या है, कोण ए बराबर है किसके, बी के बराबर भी हम निकाले भी 45 डिग्री या 45 बराबर है। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, एंगल बी बराबर है एंगल बी के, हम कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या, यही क्या करना था, प्रूव करना था हमें। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे,
तो चूंकि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर होते हैं, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्योंकि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, लिख भी सकते हैं। यहाँ पर आप लिख देना या लिख दीजिए, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं इतनी, क्योंकि यह ज्योमेट्री नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ लें। यहाँ पर लिख भी सकते हैं अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इस टाइप से सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कोट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस का साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड पार्ट में कोट थीटा का मान याद कीजिए। तो देखिए कोट थीटा का मान कितना दिया 7/8, कोट थीटा का मान दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 7 है। यहाँ पर क्या है 7। देखिए कोट थीटा का मान कितना दिया है, कोट थीटा का मान कितना दिया है 7/8 दिया है। कितना दिया है 7/8। ज्ञात करना है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है 1 प्लस साइन थीटा, और दिया है 1 माइनस का साइन थीटा। क्या दिया 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इस टाइप से डिवाइडेड बाई क्या दिया है यहाँ पर 1 प्लस के कोस थीटा 1 प्लस के कोस थीटा दिया है। और देखिए क्या दिया है 1 माइनस के कोस थीटा दिया है 1 माइनस के कोस थीटा दिया है। ठीक है, इतना दिया है। इस सवाल को लगाने के दो तरीके हैं। क्या है, दो तरीके। इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका क्या मान निकालना है। इसको लगाने के क्या है, दो तरीके हैं हमारे पास। अगर यहाँ पर कोट थीटा दिए समकोण त्रिभुज बनाइए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज टाइप से बनाइए, और साइन का मान निकालिए, कोस का मान निकालिए। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे एल एल आर बटे का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। उस टाइप से साइन का मान निकालिए, कोस का मान निकालिए, लंब बटे कर्ण लगाकर, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप इसको सिंपलीफाई करके आंसर आइए। इसको 2 मिनट में करना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से हम करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल तरीके। सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, इसका मान निकालना है बराबर 1 प्लस साइन थीटा दिया है। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस का कितना दिया 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से करेंगे 2 मिनट में। कितना यहाँ पर 1 प्लस का कोस थीटा है। क्या है 1 प्लस का कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा। आपको इसमें क्या ध्यान रखना, फार्मूला ध्यान रखना। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, देखिए क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला ए प्लस का बी होता है। क्या होता है, ए प्लस का बी होता है, ए माइनस के बी होता है। तो यहाँ पर ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए माइनस के बी। ए का मान क्या है 1 और बी का मान क्या है साइन थीटा। ए का मान है 1, बी का मान है साइन थीटा। तो लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 1 का स्क्वायर, फिर क्या है बी का स्क्वायर क्या है साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर इसमें लगा देंगे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस। ए का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो बराबर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का कोस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, जिनका 3 लिखा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा। तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं साइन फंक्शन क्या होती है, चूँकि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्या होती है साइन फंक्शन का होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जब अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। सूत्र आपको ध्यान रखना है जिससे कि अगली एक्सरसाइज में काम आ सके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, हमें निकालना है 1 माइनस का, इसको कोस को उधर भेज देंगे। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस का कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको कोस को यहाँ पर करके उसको उधर भेज दें तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले आपको ध्यान रखना है। क्या 1 2 3 ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखें जिससे कि अगली एक्सरसाइज में काम आ जाए। जब अगली एक्सरसाइज में काम आए पढ़ेंगे तो चुटकियों में उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। डिवाइड बाई लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब कोस अपन साइन क्या होता है कोट थीटा होता है। जब फार्मूला पढ़ेंगे क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा होता है। कोस अपन साइन क्या होता है यहाँ पर देखिए फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है कोस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है, ये भी फार्मूला आप ध्यान रखना। कोस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है यहाँ पर कोट थीटा होता है। ठीक है, ध्यान रखना फार्मूला। आगे अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा गया यहाँ पर, कोट स्क्वायर थीटा गया। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा का कितना दिया यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा क्या दिया है, इस पर स्क्वायर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। कोट का मान कितना कोट थीटा का मान कितना दिया 7/8। तो यहाँ पर 7/8 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 7/8 लिख दिया। इस पर स्क्वायर लगा है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे हम। ठीक है, लगा दिया। तो 7/8 इसका स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 7 × 49 और 8 कितना होगा 64। क्या होगा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है और किसका मान निकालना है सेकंड पॉइंट में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सेकंड पॉइंट किसका मान निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान।
कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो वही आंसर आ जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल चुके हैं, कितना कितना निकाला हमने इसका मान, तो यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल चुके हैं। या इसको लिख सकते हैं, इसको कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, सात वही दिया, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7×7 = 49 हो जाएगा, 8×8 = 64 हो जाएगा, भाई वो आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्या होगा, हमारा आंसर होगा। और आपको दूसरी तरीके से सवाल क्वेश्चन करना है, फार्मूला नहीं याद करने हैं, क्या यहाँ पर समकोण पाइथागोरस प्रमेय लगाकर साइन का मान निकालना है, कोस का मान निकाल लेना और यहाँ पर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उस टाइप से निकाल लेना, आ जाएगा आंसर। हमने इस टाइप से कर दिया, दो टाइप, एक तरीके से आप करना, एक तरीके से हमने सोल्व कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया 3 कोट A बराबर दिया है 4। तो जांच कीजिए कि यानी कि इसका मान निकालेंगे, इसका मान अगर बराबर है कि नहीं, ये बराबर है या नहीं है ये बताना है, क्या है बराबर है या नहीं है। तो देखेंगे बराबर है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पर 8 ध्यान से देखना क्या दिया है हमें, 3 कोट A बराबर दिया है 4, कितना दिया है 4। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। तो कोट A बराबर कितना हो जाएगा, कोट A यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोट A बराबर हो जाएगा 3 को नीचे लाएंगे, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे एक हम, मान लीजिए इस टाइप से हमने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, त्रिभुज बना दिया हमने। अब देखिए कोट A क्या होता है हमारे पास, कोट, तो क्या होता है इसको मान त्रिभुज एक कोट एंगल मान लीजिए, यहाँ पर कह दिया ABC, ठीक है C। तो कोट A क्या होता है, कोट A देखिए कोट A क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक है, बराबर कितना दिया 4/3। कोण के सामने की वजह क्या होती है, क्या है समकोण त्रिभुज, कोण के सामने की वजह क्या होती है लंब। और क्या है यहाँ पर लंब का मान कितना है, यहाँ पर लंब का मान कितना दिया 4, लंब का मान देखिए, लंब का मान कितना दिया है 3, तो लंब का मान 3 लिख दिया। कोण के सामने की वजह लंब, आधार का मान कितना दिया 4, कितना दिया है 4, क्या आधार का मान कितना 4। ठीक है, और कर्ण का मान निकालना है, इसका मान निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज लगाएंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, क्या होता है आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का मान कितना दिया AB, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लंब देखिए लंब का मान कितना दिया 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस आधार का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है, 16 में कितना होता है 25 होता है। तो AB का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 में कितना होता है 25। अब देखिए AB का मान हो जाएगा, AB बराबर कितना हो जाएगा 25 √ हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है, AB का मान आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो AB का मान देखिए 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना था, यहाँ पर हमें दिखाना था, क्या दिखाना था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाना है हमें, क्या दिखाना है हमें, यानी कि 1 - के tan स्क्वायर है 1 + के tan स्क्वायर है, क्या है बराबर है नहीं है। ठीक है, बराबर है नहीं है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये LHS ले लेंगे, ये क्या होता है बायां पक्ष होता है दाएं पर, एक क्या होता है LHS का मान तो लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होता है राइट हैंड साइड, तो LHS लेंगे यहाँ पर। तो क्या ले लेंगे LHS, तो देखिए LHS लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे LHS, LHS लेंगे, क्या है 1 - का tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई, तो क्या होता है 1 प्लस का यहाँ पर लिखा हुआ tan स्क्वायर A लिखा हुआ है यहाँ पर। हमें tan का मान निकालना है, तो tan का मान देखिए किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे tan का मान, tan A का मान, चूँकि tan A का मान क्या निकालेंगे tan A का मान निकालेंगे। tan A का मान क्या हो जाएगा, tan A क्या होता है tan क्या होता है, tan होता है हमारे पास लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार कोण के सामने की वजह क्या होती है लंब, क्या होता है लंब, तो कुल लंब बटे कोण के सामने तो लंब का मान दिया 3, आधार का मान दिया 4, कितना हो गया 4, 3/4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे वैल्यू, तो 1 - का जो का 10 का मान कितना दिया 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का मान दिया 3/4, तो 1 प्लस का 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 - का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 16, इसकी मल्टीप्लाई देगा 16 माइनस का 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना 16 1 16 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में 7 में हो गया कितना हो जाएगा 7/16 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 में कितना होता है 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 4 20 में 25। अब इसको लिखते हैं 7/16 मल्टीप्लाई 16 को ऊपर पहुँचा देंगे, 25 को नीचे लिख देंगे। जब इस टाइप से लिखे होते हैं ऊपर वाले को जो करते हैं उसको नीचे वाले को जस्ट ऊपर पहुँचा देंगे। 16/25 उल्टा कर देते हैं, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/25, यानी LHS का मान आएगा 7/25। अब निकालेंगे RHS का मान, क्या निकालेंगे RHS का मान, देखिए RHS का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए RHS का मान, RHS का मान, ठीक है RHS का मान, RHS का मान क्या निकालेंगे RHS का मान। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। देखिए कोस स्क्वायर RHS क्या है कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए माइनस फिर क्या है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए है। यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, ठीक है इतना है यहाँ पर। अब देखिए कोस स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर फार्मूला वाले, देखिए फार्मूला कहाँ गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए LAL बट्टे KAA, ये क्या होता है साइन, भाई फार्मूला याद रख लीजिए, अभी दिखाए थे साइन कोस होता है टेन होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण माइनस यानी कि कोस होता है लंब। यहाँ पर देखिए साइन कोस लिखा हुआ तो पहले कोस लिख देंगे, क्या होता है कोस आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है। जो पहले लिखा उसको पहले लिखेंगे आधार बटे कर्ण, इस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, इस पर स्क्वायर लगा देंगे माइनस साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे कर्ण, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए आधार का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या यहाँ पर आधार की आधार का मान देखिए क्या दिया 4 दिया है, कोण के सामने के लंब का मान दिया 3, आधार का मान कितना है यहाँ पर 4 है, तो कितना है 4 बटे कर्ण का मान कितना है 5, 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब बटे कर्ण कितना, कोण के सामने के जो लंब कितना 3, कर्ण का मान कितना दिया 5, 3/5 क्या स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्क्वायर होगा यहाँ पर बराबर। अब देखिए 4/5 का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 25, ठीक है। और 16 माइनस का 9 हो जाएगा, 16 में से 9 कितना हो जाएगा 7/25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/25। अब देखिए LHS का मान आया था हमारे पास कितना 7/25 आया था, और RHS का मान आया 7/25, दोनों क्या है बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे अतः LHS बराबर है किसके RHS के बराबर, तो यहाँ पर बराबर है तो लिख देंगे, यहाँ पर दिखाना है बराबर है तो यहाँ यानी कि बराबर है यहाँ पर लिख देंगे। प्रूव क्या करना था सिद्ध करना था, क्या करना जांच कीजिए, यानी कि जांच कीजिए LHS बराबर RHS है इनकी बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे हाँ या नहीं, हाँ बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे हाँ, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा यहाँ पर नमा, यहाँ पर 8वां सोल्व कर चुके, नवा यहाँ आप सोल्व या हम ही सोल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या है कोण B समकोण है भाई, सेम टू सेम सवाल जो पीछे कर चुके हैं। इधर tan A का मान दिया 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन कोस का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, कोस है साइन का मान पुट कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा कोस C का मान पुट कर देंगे, साइन है साइन C का मान पुट कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया tan A का मान दिया 1/√3। देखिए फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे, सेकंड पार्ट आप सोल्व करना, क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे, सेकंड पार्ट आपको होमवर्क करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नमा है यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्वेश्चन 10A का मान दिया गया, कितना दिया 10A का मान दिया 1/√3 कितना दिया। अब देखिए त्रिभुज बनाएंगे हम समकोण, ठीक है त्रिभुज देखिए यहाँ पर क्या दे देंगे एंगल, इसका नाम दें ABC आ जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर दें A इसको नाम दे देंगे B, यहाँ पर दे देंगे C, ठीक है इस टाइप से नाम दे देंगे ABC। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है लंब बटे आधार, कोण के सामने की वजह क्या होती है कोण A है, यहाँ पर कोण A का मान इसके सामने की वजह क्या हुई लंब, तो लंब का मान दिया है यहाँ पर 1, ठीक है बन दिया है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार के सामने का समकोण त्रिभुज के सामने कर्ण है, आधार का मान कितना दिया है यहाँ पर √3, क्या है √3, ठीक है। अब लगाएंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में, क्या लगाएंगे ABC में, ठीक है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में तो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या होते हैं कर्ण
स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर और क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है AC, तो AC का स्क्वायर ज्यों में लिखेंगे हम, AC का स्क्वायर लिखा बराबर लंब का मान कितना दिया √3, √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर कितना दिया 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AC का स्क्वायर ज्यों लिखा, इसका क्या हो जाएगा रूट यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर ओनली 3, प्लस का कितना हो जाएगा 1, 3 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए AC बराबर कितना हो जाएगा, इस पर आएगा √4 हो जाएगा। तो AC का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, AC का मान आ जाएगा 2, AC का मान कितना हमारे पास आ गया 2 आ गया। ठीक है, AC का मान मतलब कितना आ गया हमारे पास, कर्ण का मान आ गया 2। अब हमें निकालने क्या है यहाँ पर, किसका मान निकालना है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्या निकालेंगे यहाँ पर साइन ए, फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। क्या निकालना है, कोस ए साइन सी। ठीक है, ये निकालना है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर साइन ए क्या होता है, साइन ए का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है लंब बटे क्या होता है साइन ए का, यहाँ पर देखिए LAL, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा था हमने, क्या लिखा था LAL बटे के, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए LAL बटे KAA कक्का। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। अब देखिए साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे कर्ण, गुणा का चिन्ह लगाएं। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, फिर प्लस कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए समझिए एक एंगल क्या है मेन चीज़ हमारे लिए है। अब समझिए यहाँ पर पहले देखेंगे साइन ए के लिए, एंगल ए के लिए देखें साइन ए क्या, साइन में क्या आता है एंगल है, तो यहाँ पर देखेंगे एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए लंब कोण के सामने क्या लंब का मान दिया है 1, कर्ण तो कभी नहीं बदला, कर्ण तो 2 है, कर्ण का मान क्या है 2 तो 2 ही रहेगा। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखेंगे एंगल सी के लिए, किसके लिए देखेंगे एंगल सी के लिए, एंगल सी यहाँ है इसके सामने की वजह, एंगल सी इसके सामने की वजह क्या होगी लंब, कोण के सामने की वजह लंब, बचा हुआ क्या आधार, तो यहाँ पर क्या है आधार क्या है यहाँ पर 1 है, क्या है 1, तो 1 ले लिया हमने। कर्ण का मान कितना है 2। ठीक है, प्लस फिर आधार, यहाँ पर देखें कोस ए के लिए क्या समकोण त्रिभुज के सामने की वजह क्या होती है लंब होती है, कोण के सामने की वजह लंब, तो आधार क्या है √3 है, कितना है √3, कर्ण का मान कितना है 2 मल्टीप्लाई लंब का। अब देखेंगे साइन सी के लिए, अब साइन सी के लिए ये वाला है, साइन सी के सामने की वजह क्या हो जाएगी लंब, तो यहाँ पर क्या है कोण के सामने साइन सी के लिए लंब क्या है √3, क्या है लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है √3 डिवाइड कर्ण का मान क्या है 2 का 2 ही रहेगा। अब देखिए एक बटे 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस √3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा खाली 3, ध्यान रखना जब रूट में क्या हो नंबर समान हो तो क्या होती है जब गुणा होती है तो ओनली 3 बचता है, क्या होता है 3, खाली 3 बचेगा यहाँ पर, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 1 प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3 में कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 बटे 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बचेगा 1, क्या बचेगा 1, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्या होगा आंसर। ठीक है, इस टाइप से सोल्व करें। सेकेंड पार्ट क्या करना है आपको सोल्व करना है, सेकेंड पार्ट है यहाँ पर क्या करना है आपको सोल्व करना है सेकेंड पार्ट को, यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट को आपको सोल्व करना। अब देखेंगे हम 10वां क्वेश्चन। अब देखेंगे त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या है यहाँ पर, क्या कोण समकोण है यहाँ पर, क्या समकोण, इसमें क्या था कोण भी समकोण था। ये PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, दोनों का 8 दिया है, जोड़ दिया है 25 सेंटीमीटर, PQ का मान दिया है 5, तो साइन P कोस P और 10P का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान करते हैं साइन P कोस P 10P का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए तो ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर क्या है 10, ठीक है 10 दे दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 10 दे दिया, यहाँ पर क्या है यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर बना दिया हमने समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज क्या था हमारे समकोण त्रिभुज में कोण क्या था हमारे पास, कोण क्यू क्या था समकोण, यहाँ पर समकोण बना देंगे, कोण क्यू क्या है समकोण इसका, तो P यहाँ पर दे देंगे PQR। ठीक है, R दे दिया यहाँ पर। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और हमें दिया गया था, क्या दिया था, दिया गया क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया देखिए,
हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, यानी कि दिया है, क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दी गई है पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, क्वेश्चन में देखना, पी क्यू की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, पी क्यू का मान हमें निकालना है, साइन पी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन पी का मान निकालना है, फाइंड करनी है वैल्यू। साइन पी कोस पी की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 10 पी की वैल्यू फाइंड करनी है, इतनी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन पी कोस पी 10 पी का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगाएंगे समकोण त्रिभुज, क्यों क्या समकोण है क्वेश्चन में बताया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या है, पी क्यू आर में लिख के लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, कर्ण हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि कर्ण को लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें पी क्यू का मान दिया था, पी क्यू का मान दिया था हमें, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, यानी कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, 5 लिख दिया हमने। अब देखिए हमें किसका मान दिया, कर्ण, यानी कि पी क्यू कर्ण का है, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना है यहाँ पर, पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इसको देखिए लंब का मान दिया है पी क्यू का स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस आधार का मान कितना दिया है, क्यू आर का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसका मान लिख दिया। अब देखिए हमें दिया गया किसका मान दिया, पी क्यू, यहाँ पर दिया है किसका मान दिया, पी आर का मान हमें नहीं मालूम है, क्या मालूम नहीं है, पी आर का मान नहीं मालूम है। तो पी आर का मान कहाँ से लाएंगे, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर का कर्ण का मान दिया पी आर, तो पी आर को हमने झुकाते हुए रहने दिया, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान दिया है 5 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का मान नहीं मालूम हमें, क्या नहीं मालूम है, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का नहीं मालूम। तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर किसी का वैल्यू निकालेंगे, बताइए हम यहाँ पर पी आर की वैल्यू निकालेंगे, चूँकि हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर देखिए, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है, 25। ठीक है, मान लीजिए पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे, किसका मान निकाल लें, पी आर की, तो पी आर का मान निकालेंगे, इसको डाल दिया समीकरण 1। ठीक है, डाल दीजिए, तो पी आर का मान निकालना है। ठीक है, उसको उधर भेज देंगे, तो पी आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25 माइनस का क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, अब पी आर की जगह पर एप्रूव कर देंगे हम इसको, तो देखिए यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 25 माइनस का क्या आ जाएगा, क्यू आर, कितना आ जाएगा, क्यू आर है, क्यू आर का यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस इसका क्यू आर का स्क्वायर झुमकाते हुए रहने देंगे, क्यू आर का स्क्वायर झुमकाते हुए रहने दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, क्या होता है, ए माइनस के बी का फार्मूला लिख भी दे रहे हैं, फार्मूला ए माइनस के बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, माइनस का क्या होता है, 2ab होता है, क्या होता है, 2ab। ठीक है, 2ab। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 ए स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना दिया है, 25 मल्टीप्लाई बी का मान कितना दिया है, क्यू आर, कितना दिया है, क्यू आर, बराबर इसको झुमकाते लिख देंगे, 25 प्लस का क्या लिख दिया, क्यू आर का स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हमने झुमकाते हुए लिखा। ठीक है, माइनस का 25 दूना कितना होता है, 50 क्यू आर हो जाएगा यहाँ पर, 50 क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस का कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। देखिए 25 से कि यहाँ पर 25 झुमका ये नहीं कटेगा, 25 यहाँ पर देखिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये झुमकाते हुए 25 क्या है, 25 झुमकाते हुए। ठीक है, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या होता है, 625 माइनस का क्या हो गया, 50 क्यू आर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, माइनस का 50 क्यू आर को हमने झुमकाते हुए रखा, बराबर हो जाएगा 25, और 625 प्लस का हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा, 625 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 625, तो माइनस के 50 क्यू आर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, 625 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में से 5 के 0, यानी बचे 2 में से 2 है, कितना बचेगा 0।
देखिए 625 यहाँ पर लिखा हुआ है, 25 यहाँ पर लिख देंगे 25, यानी कि 25 सही, यानी कि 600 बचेगा। कितना बचेगा 625 में 25 से कितना बचेगा 600। ठीक है 600 बचा यहाँ पर, सही है राइट। अब देखिए किसका बचेगा बड़ा कौन सा 625, 25 बड़ा, 625 तो माइनस आएगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 50 QR बराबर आ गया 600। ठीक है 600 हो गया यहाँ पर। अब देखिए तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, QR की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से इसको कर देंगे 12 पंचे 60, 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, यानी कि QR का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है QR का मान आ गया 12। किसका मान आ गया QR का, देखिए QR का मान आ गया 12। अब इसकी वैल्यू भी पता चल जाए तो साइन पी कोस पी का मान। अब देखिए QR का मान आ गया, हमें किसका मान PR का मान निकालना है। PR का मान देखिए किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे या यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ पर मान लीजिए समीकरण 1 में पुट कर देंगे। QR का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख देंगे QR का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है PR है प्लस का क्या है QR है, बराबर क्या है 25 है। QR का मान दिया कितना है 12, तो PR प्लस QR का मान दिया 12 बराबर क्या हो जाएगा 25। ठीक है तो PR का मान देखिए क्या हो जाएगा, PR का मान हो जाएगा यहाँ पर 25 माइनस का क्या हो जाएगा 12। ठीक है बराबर क्या बचेगा 25 में 12 का कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। ठीक है PR का मान आ गया हमारे पास 13। ठीक है कर्ण का मान भी आ गया हमारे पास 13, PR का मान आ गया 13। अब निकालना है साइन पी कोस पी, बड़ा सिंपल से तो निकाल सकते हैं, देखिए निकालेंगे हम। देखिए हमें निकालना है साइन पी, कोण के सामने की वजह क्या होगा इसके लिए निकालना है कोण पी। तो क्या होता है हमारे पास साइन पी, यानी कि साइन पी क्या होता है हमारे पास LA लाल KA क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन पी क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। कोण की सामने की वजह क्या होती है लंब का मान दिया 12, कर्ण का मान दिया 13, तो कितना हो जाएगा 12/13। ये पहला आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है अब देखिए निकालना किसका मान हमें निकालना है साइन कोस पी का। तो कोस पी क्या होता है आधार बटे कर्ण, बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस पी जी का तो लिखेंगे पी है यहाँ पर, कोस पी आधार का मान देखिए क्या दिया है कोण के सामने की भुजा होती है लंब, आधार कितना दिया 5, कर्ण का मान कितना है 5/13 है, कितना होगा दूसरा आंसर हो गया। फिर निकालना है 10P का मान, क्या होता है 10P क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। 10P कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो लंब का मान दिया है 12 डिवाइड बाई आधार का मान दिया 5, तो 12/5 क्या होगा तीसरा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, हमारी क्या हो जाएगी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होगा, इस टाइप से करेंगे। ठीक है।